हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पी ब्लॉक को। और इस चैप्टर में हम अब बात करेंगे आज ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में, जो कि नोबल गैसेस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ग्रुप 18 है आपका पीरियोडिक टेबल में, सबसे लास्ट में जाके है। जो ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में जाके है। ठीक है, इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? हीलियम। फर्स्ट मेंबर क्या है इसका? हीलियम। असल में ग्रुप 18 में 6 मोनो एटॉमिक गैसेज है। 6 मोनो एटॉमिक गैसेस, जिनके नाम है हीलियम, नियोन, ये सिंबल में लिख रहा हूँ साथ में, आर्गन के, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन सुपरमैन का होम प्लैनेट भी है क्रिप्टॉन। ठीक है, दूसरा है आपका जिनोन, फिर है आपका रेडॉन, फिर है आपका रेडॉन। ओके। ये जो एलिमेंट है, ठीक है, रेडॉन को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट है, एटमॉस्फेयर में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलती है, इसलिए हम इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। रेयर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, रेयर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इनको हम जैसे एयर में प्रेजेंट है तो इनको बोलते हैं एरोजन्स, ऑल्सो कॉल्ड। देखो, मैंने आपको हेलोजन के अलावा भी सब एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं ये बताया है, तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, ऑल्सो कॉल्ड एरोजन्स। ओके। देखो, पहले इन जो गैसेस हैं ये वाली आपकी, इनको बोला जाता था हमारे पास इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस में जो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बाद में जिनोन जिनोन और क्रिप्टोन में कुछ कंपाउंड मिले, जिस वजह से अब इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। और उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या होती है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है। इनकी नेचर कैसी होती है? मोनो एटॉमिक नेचर। मोनो एटॉमिक नेचर मतलब ऐसे रहती है, जैसे हाइड्रोजन है डायटोमिक है, O2 है, N2 है डायटोमिक में, तो ये ऐसे नहीं रहती। कैसे होती है ये? मोनोएटॉमिक। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल। ये रिएक्ट नहीं करती इससे इतनी जल्दी। ठीक है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन हमें लेना पड़ता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, मतलब या ये शेयर करना पड़ता है। लेकिन इनके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो ना, नियोन है आपके पास, 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है आउटर मोर सेल में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई, जैसे हमने सब ग्रुप के बारे में बताया है कि इनकी जो एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। और जो हमारे पास लेफ्ट साइड में एटम है, भाई लेफ्ट से जैसे राइट जाओगे तो घटेगी एटॉमिक रेडियाई। तो इनकी एटॉमिक रेडियाई और एलिमेंट सबसे कम है, क्योंकि सबसे लास्ट में है ना। इनका जो जेड इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी बहुत हाई होगी इनकी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, और बहुत हाई होता है इनका, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इनसे इनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए पूरी पीरियड टेबल में अब तक की नॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। ठीक है, इनके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। देखिए, पहले इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, उसको हम जीरो मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है नॉर्मल गैसेस की, वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, वो पॉजिटिव में होती है। और जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा।
ठीक है, तो क्या होगा इनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, हैंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेज। और परसेंटेज आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी इन वाटर, दीज गैसेज आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल मतलब हल्की सोल्यूबल है, और जो इनकी सोल्यूबिलिटी होगी वो हीलियम से रेडोन की तरफ इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब जो हीलियम है आपका सोल्यूबल होगा, नियॉन और भी ज़्यादा सोल्यूबल होगा, आर्गन और भी ज़्यादा सोल्यूबल होगा, क्रिप्टोन और भी ज़्यादा, जिनोन और भी ज़्यादा, और रेडोन उससे भी ज़्यादा, मतलब रेडोन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन ओवर चारकोल। एड्जॉर्प्शन ओवर चारकोल, देखिए हीलियम को छोड़कर सारी नोबल गैसेस कोकोनट चारकोल पर लो टेम्परेचर पर एड्जॉर्ब हो जाती है। और जैसे जैसे मेरे पास साइज बढ़ता है, जैसा साइज बढ़ता है एड्जॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे इनकी। ठीक है, यही बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात, नोबल गैसेस आर जनरली केमिकली इनर्ट। ठीक है, इसके रीजन क्या क्या होंगे आपके भाई, आपका यहाँ पे जो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव। ये तीन मेन रीजन है कि इनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, मतलब ये केमिकली इनर्ट होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी 1962 में 1962 में नील बार्टलेट नील बार्टलेट जो थे, इन्होंने तर्क दिया कि भाई एक बात बताओ, जब फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ जिनोन जो कि है 1170 किलो जूल पर मोल, लगभग इक्वल होती है ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जो कि है 1175 किलो जूल पर मोल। जब ये रिएक्ट करती है तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर सकती, है ना भाई, ऑक्सीजन है। देखो, नील बार्टलेट ने ये कहा कि जो PtF6 है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PtF6 जो है PtF6 है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके है क्या बनाता है, ये इस तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ऐसा जिनोन क्यों नहीं कर सकता, ऐसा जिनोन क्यों नहीं कर सकता, तो इसी से आइडिया आया कि जिनोन भी मेरे पास कंपाउंड बना सकता है, जिनोन भी कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जिनोन की रिएक्शन किससे कराई, PtF6 है, और क्या बना, Xe पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव। ठीक है भाई, इस साइड आया, तो जो PtF6 था उसने ऑक्सीडाइज कर दिया जिनोन को Xe पॉजिटिव में। ठीक है, Xe पॉजिटिव में। इसके बाद जिनोन के काफी सारे कंपाउंड मिले। ठीक है, जिनोन के काफी सारे कंपाउंड मिले। ओके, जैसे कि मेरे पास XCF2, इनकी स्ट्रक्चर भी आती है। ठीक है, XCF4, इसमें वैलेंसी क्या हुई जिनोन की, +2, यहाँ पे क्या हुई, +4। यहाँ पे ध्यान दो, XCOF2 जिनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, इसमें भी +4 होगी, मैं लिख दूँ यहाँ पे जरा, इनकी +4 है यहाँ पे, सॉरी इनकी +2 है, यहाँ पे इनकी +4 है। अब जिनोन +6 में बनाता है XCF6, यहाँ पे इसकी क्या है, +6, या फिर XCOF4, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसकी भी क्या है यहाँ पे, +4 है। XCO3 जिनोन ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे भी क्या है इसकी, +6 है, जिनोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड बने, XCO4 भी बना जिसमें क्या होता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है,
लेकिन क्रिप्टॉन के कुछ बहुत ही कम कंपाउंड है, उसमें एक है आपका KrF2, KrF2 क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। ओके, फिलहाल तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो प्रिपरेशन की बात करेंगे जिनोनिक कंपाउंड की, और उसमें जिनोन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड। ओके, XCF2, देखो हम यहाँ पे रेशो लेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर लेंगे, कुछ अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग जिनोन के फ्लोराइड बनेंगे। जैसे कि अगर मैं कंडीशन लूँ तो मेरे पास बनेगा XCF2, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, जिनोन इन एक्सेस, जिनोन इन एक्सेस। ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ XC फ्लोरीन, ये 5, एक 5 का रेशो लेंगे हम। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे हम, लगभग 200 कैलोरी हमने बढ़ाया, यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ाया है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ बनेगा XCF4। कंडीशन पे डिपेंड करता है क्या बनेगा। ओके, जैसे यहाँ पे लेते हैं हम जिनोन और फ्लोरीन, टेम्परेचर कंडीशन होगी मेरे पास यहाँ पे 573 केल्विन, 60 टू 70 बार आपका प्रेशर होगा, और इनका जो रेशियो होगा 120 का रेशियो होगा। अब 120 का रेशियो जो बनेगा वो बनेगा XCF6। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज की बात भी करेंगे कि हमारा मेथड यही होता है, हमारा तरीका यही होता है, पहले प्रिपरेशन फिर प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल फ्लोराइड्स। देखिए यहाँ पे फ्लोराइड ऑफ जिनोन की बात करें, जिनोन के फ्लोराइड की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने कितना इतना लिखा है केवल ऑल फ्लोराइड्स। ठीक है, ऑल फ्लोराइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, लोअर फ्लोराइड्स, लोअर फ्लोराइड्स फ्रॉम हायर फ्लोराइड्स when heated with F2 अंडर प्रेशर। सुनो, लोअर, अच्छा ये जो है फ्रॉम है भाई, सॉरी फ्रॉम, फॉर्म है ये। ठीक है, लोअर फ्लोराइड बनते हैं, लोअर फ्लोराइड फॉर्म। ठीक है, व्हेन हायर फ्लोराइड, हाँ ठीक है, हायर फ्लोराइड व्हेन हीटेड विद F2 अंडर प्रेशर। ठीक है, लोअर फ्लोराइड बनते हैं जब हम हायर फ्लोराइड को F2 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये अच्छा पॉइंट है, ऑल फ्लोराइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो जिनोन के फ्लोराइड है, इनके हम रिएक्शंस करेंगे वाटर से। रिएक्शन विद वाटर, हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे XCF2, XCF2 प्लस H2O। देखिए आपका जो बनेगा वो XC 2XC HF 2HF होगा शायद, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4F, और बनेगा आपका O2, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 O2। ठीक है, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे XCF4 की। XCF4, देखिए XCF4 जो है बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर से। ठीक है, और ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, कैसे देखा, ध्यान दो, XCF4 प्लस H2O आपका क्या बनेगा, जिनोन बनेगा, और
ये आप जिनोन के ऑक्साइड की प्रिपरेशन में रिएक्शन ले सकते हो, HF और O2। आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा, देखो बैलेंस करना होगा, मैं थोड़ा आइडिया है मुझे। 6 12 24 24 24 HF 24 F कितने हैं यहाँ पे 6 24 F बैलेंस है। जिनोन कितने यहाँ पे 6 हो गए जिनोन। यहाँ पे 2 3 6 भी करनी है मुझको, 2 2 नहीं बनेगा बात, नहीं यहाँ पे मुझे 4 करने पड़ेंगे, 4 और 2 6, यहाँ 4 आएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे O2 कितने करने पड़ेंगे मुझको, यहाँ पे 3 6 3 6 12, ठीक है। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 आएगा भाई आपका जिनोन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम XeF6 की, XeF6 की और H2 के साथ रिएक्शन की, ठीक। ये भी वायलेंटली रिएक्ट करता है, लेकिन Xe और 6HF बनेगा बस, और कुछ नहीं। 6HF 6 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन, जिनोन कितने आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। देखिए उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपका, स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन कंपाउंड। हम शुरुआत XeF2 से ही करेंगे, जिनोन डाइफ्लोराइड से ही ध्यान दो। हाफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सबसे पहले तो हम हाफ जिनोन का आउटर मोस्ट शेल में सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस इसके बराबर में क्या है, इसके पास इसके साथ क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 है, 10 कितना आ जाएगा 5, 5 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, ध्यान दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनोन के पास 8, जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करे F के साथ, शेयरिंग करेगी 2 F के साथ, ठीक है। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन बचे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब के 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, जिसका फॉर्मेट होगा। अच्छा मैंने आपसे कहा, कई बार कहा, स्ट्रक्चर मैंने बता लिया आपको कई बार, आप अगर sp3d हो तो ये बना लीजिए। फिर देखिए मेरे पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 3 है, तो अरे भाई यहाँ आएंगे ना लोन पेयर में, और यहाँ पे जिनोन आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे भी F आ जाएगा, तो मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, है ना। एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, देखो सही से बना लो, पहले रफली बना के देख लो। यहाँ पे जिनोन आएगा, सेंट्रल एटम है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो बस एटम ही तो देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, क्या बोलेंगे इसको हम, लीनियर। उसके बाद बात करेंगे हम XeF4 की, ध्यान दो वही सब बात, हाफ, देखो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सिनोन के, 8। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मतलब ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, 4 है, कितना आ जाएगा अब, सॉरी 6 आना था, ठीक है। 6 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3d2, ठीक है। मतलब कि जो आपका फॉर्मेट आएगा, मतलब जिस फॉर्मेट में आप बनाओगे वो ऑक्टाहेड्रल होगा आपका, ये वाला, ये तो होगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। लेकिन पहले उससे पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो ना यार, जिनोन है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए F के साथ, कितने बजे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब है 2 लोन पेयर, लोन पेयर कितने इसके पास, 2, कहाँ लगने, वो यहाँ पे लगने, ठीक है। मतलब F यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे, F यहाँ पे, और जिनोन बीच में, क्या बनेगा देखो यहाँ पे, जिनोन, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर भी F आ जाएगा, यहाँ पर भी F आ जाएगा,
ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर या सिंपली प्लेनर, सिंपली प्लेनर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सी एफ सिक्स। एक्सी एफ सिक्स, देखो हाफ आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 14 अपॉन टू 7 आ जाएगी इसकी, क्या आएगी 7 आ जाएगी। 7 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, sp3 सॉरी sp3d3, तो 6 के लिए होता है, ये क्या होता है इसीलिए होता है sp3d3। sp3d3 के लिए क्या होता है फॉर्मेट, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे बॉन्ड। ओके, लेकिन लोन पेयर है होगा इसके पास, बिल्कुल होगा लोन पेयर, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, 6 है आपके पास मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करे होंगे, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो आप कहीं भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, इसका बोलता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, अगर आप बोलते हो इसको, स्ट्रक्चर क्या नाम है इसका, बोलते हो इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मैं बनाऊंगा, ध्यान दो। एक अच्छा सा पेंटागन बनाइए, बीच में जिनोन। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं भी छोड़ो, पहले तो जो फ्लोरीन लिखने वो लिख लो। ठीक है, और इसके यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, और ये ध्यान दो अबोव द प्लेन होगा, जो फ्लोरीन होगा अबोव द प्लेन होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी डिस्टोर्टेड, क्या बोल रहे हैं इसको, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कुछ ऑक्साइड भी देख लीजिए, जैसे XeO3 है, Xe का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। इसका कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, मतलब जिनकी वैलेंसी 1 है, एक भी नहीं है, अरे O की वैलेंसी 2 होती है, तो ये नहीं होगा, 0। 8/2 मीन्स सॉरी 4 के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो sp3 के लिए फॉर्मेट कई बार बता दिया आपको, ये चेक करो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं इसके पास, लोन पेयर ध्यान दो, जिनोन ओ के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ओ को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ओ को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ओ है, सीधी बात है 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे इसको। ओके, जिनोन के पास से 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए ओ के साथ, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 का मतलब है एक पेयर, तो मतलब यहाँ पे कहीं भी इसमें लोन पेयर लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, और स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, दिख रही है आपको, पिरामिडल बनेगी। ठीक है, क्या बनी आपकी, पिरामिडल। ओके, एक और देखिए XeOF2, XeOF2 हाफ, जिनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए मोनोवैलेंट नहीं है, F है, तो मोनोवैलेंट एटम्स के बाद 2 आएंगे, 8 और 10, 10/2, 5, 5 के लिए क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d। अब ध्यान दीजिए sp3d के लिए मैं आपको फॉर्मेट बता चुका, फॉर्मेट बनाइए पहले रफली, कहीं भी बना लो, फिर चेक करो लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं इसके पास, ध्यान दो, जिनोन है, जिनोन के आउटमोस्ट सेल में, या फिर मैं कहूँ जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान दो, दो ये F को देगा, क्योंकि 2 F है, F लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गए इसके। ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन के पास जो ऑक्सीजन को चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 यहाँ खर्च करेगा, 8 थे 4 खर्च कर दिए, कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर कितने बचे, 2 पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके बाद, 2 पेयर। यहाँ इस फॉर्मेट में हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान दो, तो मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आती है।
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आती है स्ट्रक्चर, है ना, ध्यान दो। तो फॉर्मेट बनाइए अच्छा सा, इस बजाय फेरे बनाओगे तो थोड़ा बड़ा सा अच्छा बना लो। जिनोन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, दो लोन पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो लोन पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी टी शेप आएगी। को कभी लोन पर इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, लेकिन अच्छे से बनाया करो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका जो है मैं एक और बना रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। XCO2 F2, XCO2 F2, ठीक है, ध्यान दो। जिनोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दो यहाँ खर्च करेगा, ठीक है, चलो वो तो बाद में देख लेंगे, पर मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसके बाद? 2। ये नहीं है तो 8 और 2 10/2 5, 5 का क्या आ गया? sp3d। sp3d फॉर्मेट सेम ही होगा, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चेक करो, लोन पेयर चेक करो जरा, लोन पेयर चेक करो। 2 यहाँ खर्च कर लिए, 2 ऑक्सीजन, 4 यहाँ खर्च करेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा। 6 का मतलब है इसके पास एक लोन पेयर बचेंगे भाई। 6 इलेक्ट्रॉन खर्च करने का मतलब है इसके बाद दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है एक लोन पेयर, एक जोड़ा। हम फॉर्मेट फ्री बनाएंगे, रफ कहीं सी, जिनोन सेंट्रल एटम बीच में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ लगना चाहिए? ध्यान दो, वो यहाँ लगता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहली बात, आपको जो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन पे लगाना है। कौन सी पोजीशन है? एक्सियल। ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा? फॉर्मेट को ऐसे बनेगा, जिनोन यहाँ पर आएगा, है ना, लोन पर इलेक्ट्रॉन पता है कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगा दो। मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आएंगे तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है उनको जोड़ूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, जो सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे वो फ्लोरीन। ध्यान दो, कौन सी है ये? इसको बोलते हैं सीसो, जिस पर बच्चे झूलते हैं ना, एक बच्चे इधर बैठा होता है, एक बच्चे इधर बैठा होता है, ये वही है सीसो, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़, अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.38 करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.38 करो। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन करनी ही चाहिए, फिलहाल कुछ जो टॉपिक्स है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप ये करते हो 7.38 तो आपको इस वीडियो का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप उस मतलब 7.38 क्वेश्चन नंबर में से एनसीईआरटी का 7.38 में से आप कुछ पूछना चाहते हो, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो।